Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll start our MCQs for 20th of June. Let's start. So here's the first question. Consider the following statements related to United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, UNCTAD. Statement 1. It supports developing countries to access the benefits of a globalized economy. And statement 2. It publishes a digital economic report. तो हाल ही में उसने एक FDI पे एक रिपोर्ट निकाली है अंकटैड ने. पहला स्टेटमेंट देखिए, ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू. तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है. दूसरा स्टेटमेंट, इट पब्लिशेज अ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है. आंसर है सी, both 1 and 2. Okay, so UNCTAD is a permanent intergovernmental body established by United Nations General Assembly in 1964. Okay, 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया था. UN सेक्रेटेरिएट का ये पार्ट है, सेक्रेटेरिएट, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है, UNDG. ओके, एंड रिपोर्ट्स कौन कौन सी पब्लिश करता है? सो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट. तो ये सारी रिपोर्ट से पब्लिश करता है. अगले क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सोन. इसको अखूनी भी बोलते हैं, कल ही हमने पढ़ा है ये. ओके, तो ये ईजी होना चाहिए. स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ फर्मेंटेड सोयाबीन ऑफ नागालैंड यूज टू मेक पिकल्स एंड चटनीज. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. सिर्फ नागालैंड में ही नहीं, ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लाइक मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, वहाँ पे यूज़ होता है. इवन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है. ओके, दिस इज़ अ कॉन्डिमेंट एज वेल एज अ सेपरेट डिश. कॉन्डिमेंट की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब फ्लेवर एनहेंसर, और एज अ सेपरेट डिश भी इसको यूज़ किया जाता है. दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सूमी ट्राइब से रिलेटेड है. सूमी ट्राइब इसको काफ़ी इस्तेमाल करती है. तो स्टेटमेंट 1 तो सही हुआ. अब दूसरा स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन गिवन द GI टैग, ये स्टेटमेंट गलत है. मैंने आपको कल भी बताया था, इसका अभी तक GI टैग नहीं मिला हुआ है. आंसर है A1 ओनली. आपको याद रखना है, इसको GI टैग नहीं मिला है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, ATMs set up, owned and operated by non-bank entities are called brown label ATMs. And statement 2, when banks outsource the ATM operations to a third party, it is called white label ATM. जिनको नहीं पता है उनके लिए क्वेश्चन टफ है, बट जिनको पता है दे कैन क्लियरली सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है. ओके, वाइट लेबल ATMs वो ATMs होते हैं जो कि नॉन बैंक एंटाइटीज़ ऑपरेट करती हैं, और जब बैंक्स आउटसोर्स कर देते हैं अपने ATM ऑपरेशंस टू थर्ड पार्टी, डेट इज़ कॉल्ड ब्राउन लेबल ATMs. ओके, सो आंसर है नीदर 1 नॉर 2. ओके, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनको इंटरचेंज कर दिया गया है. नाउ ग्रीन लेबल ATMs क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन के लिए, ग्रीन लेबल फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस. ओके, फिर आते हैं हमारे ऑरेंज लेबल ATMs. दीज आर फॉर शेयर ट्रांजैक्शंस के लिए, लिख लीजिएगा कहीं अगर आपको नहीं मालूम है. और फिर आते हैं येलो लेबल ATMs, एंड दीज आर फॉर ई-कॉमर्स. तो इतने सारे लेबल के ATMs होते हैं, ये दोनों मैंने क्लियर कर ही दिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेटर डिस्क्राइब्स वैक्सीन नेशनलिज्म. ये हमने कल ही कवर किया हुआ है, तो दिस मस्ट बी वेरी इजी. ऑप्शन ए, एजुकेशन पॉलिसी दैट इम्बाइब्स नेशनलिज्म अमंग स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी, country secure doses of vaccine for its own citizens before making them available to other countries. Option C, social media induced nationalism. And option D, injectable vaccine used to treat COVID-19. तो ये कुछ नाम से ही समझ में आ रहा है, वैक्सीन नेशनलिज्म. ओके, नेशनलिज्म मतलब आप अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, पैट्रियट हैं हम. और वैक्सीन नेशनलिज्म क्या हुआ कि कंट्री सिक्योर डोजेज ऑफ वैक्सीन फॉर इट्स ओन सिटीजन्स बिफोर मेकिंग देम अवेलेबल टू अदर कंट्रीज. कल हमने देखा कि ये कैसे डिसएडवांटेजियस हो सकता है फॉर पुअर कंट्रीज़. ओके, डिसएडवांटेजियस फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज़. उनको आप फेयर एक्सेस नहीं मिलती उनको, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वही सारी वैक्सीन्स को ओन कर लेती हैं. ओके, और दिस इज़ डन थ्रू प्री परचेज एग्रीमेंट्स. वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है और आपने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है उसको ख़रीदने का, तो दिस इज़ डन थ्रू प्री परचेज एग्रीमेंट्स. दिस इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म.
Let's move forward. Now question number 5 is consider the following statements with respect to United Nations Convention to combat desertification UNCCD. कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक्नॉलेज किया है जून 17 एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. जून 17 वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. ओके, ये आप याद कर लीजिएगा. सो स्टेटमेंट 1, इट इज़ द ओनली कन्वेंशन विच स्टेम्स फ्रॉम डायरेक्ट रिकमेंडेशंस ऑफ रियो एजेंडा 21. और टेक्निकल है. दूसरा स्टेटमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड COP14 ऑफ UNCCD इन न्यू दिल्ली. ये तो एकदम ही सही है, दिल्ली डिक्लेरेशन निकला था इसमें से. ओके, तो ये स्टेटमेंट 2 में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम क्लियर ही होना चाहिए. इंडिया ने होस्ट किया था. एंड इंडिया ऑल्सो टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ COP फ्रॉम चाइना. प्रेसिडेंसी भी इंडिया ने ओवरटेक की है फ्रॉम चाइना. ओके, और दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें से निकला था, ये बहुत न्यूज़ में भी रहा था. दिल्ली डिक्लेरेशन in which the parties express commitment for a range of issues including gender and health etc. ecosystem restoration. तो ये सब काफ़ी जनरलिस्टिक है. पहला स्टेटमेंट देखते हैं. इट इज़ द ओनली कन्वेंशन विच स्टेम्स फ्रॉम डायरेक्ट रिकमेंडेशंस ऑफ रियो एजेंडा 21. दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली करेक्ट. ओके, ये सही है. एंड UNCCD इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. तो पहला ये लीगली बाइंडिंग हमारा एग्रीमेंट है जो कि एनवायरनमेंट, लैंड मैनेजमेंट और इकोसिस्टम को लिंक करता है. ओके, तो आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2. ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस. आप हमको फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम पे आपको हमारा सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा. ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल and press the bell icon for any further updates we post. Thank you. We'll meet on Monday.